अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो स्टडी किए। पिछले लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई थी। इस लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो पीछे हमें कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के, वो हम लोग पहले करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में हम एडिशन यानी प्लस और माइनस एंड सब्ट्रैक्शन प्लस एंड माइनस किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एडिशन ऑफ अ मैट्रिस। हमें बताया गया है सबसे पहले कि हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी। ये रियल नंबर्स पे बेस करेंगे इसकी एंट्रीज, यानी 0, 1, 2, 3 इस टाइप के एंट्रीज होंगी हमारे पास। और ये बताया गया है कि एडिशन करने के लिए हमारे पास इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। और ये रूल जो हमारे पास है कॉलम्स की एंट्रीज के लिए भी है। सबसे पहले हमें बताया गया है, यहाँ पे देखिए, जब ए प्लस बी यानी एडिशन हो रही होती है दो मैट्रिसेस की, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड मैट्रिक्स की पहली एंट्री, सही है, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की एडिशन हमारे पास होगी। जिस तरह देखेंगे 2 + 2, ये आगे माइनस का साइन तो इसके साथ है, 3 + 3, 0 + 4, इसी तरह 1, 1, 0 + 2, 6 + 3, इस तरह एंट्रीज हमारे पास होंगी। बस आपने ये याद रखना है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स इनके ए और बी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इनमें भी बिल्कुल एडिशन की तरह ये बात की गई है कि हमारे पास इनका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है जी। और ये इनमें सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है कि ए की जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री है और बी की जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री है, इस तरह ए की सेकंड बी की सेकंड, यानी हम इस तरह इसको माइनस करेंगे जैसे हम लोगों ने प्लस किया था। ये यहाँ पे भी इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, तो यानी 2 - 0, 3 - 2, देखें इस तरह करके करना है। ये आगे भी हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्मों की, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये ख्याल रखना है एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐड हमने जो है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को करना है, यानी ए की फर्स्ट एंट्री और बी की फर्स्ट एंट्री को सबसे पहले ऐड करेंगे, फिर ए की सेकंड और बी की सेकंड, इसी तरह हम लोगों ने सब एंट्रीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है जी। आगे हमें एक एग्जांपल दी गई है ये कि a - b = a + -b, यानी हमें बताया हुआ है, ये वैसी एग्जांपल दी गई है। आगे हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास a है और हमने b के साथ माइनस साइन लगा दिया है और देखना है कि बीच में प्लस एंट्री होने के बावजूद क्या a - b के इक्वल बनता है कि नहीं बनता, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया और ये इसको हम लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि a - b इक्वल किसके होता है, a फिर प्लस और a - b, यानी माइनस का साइन हमारे पास दरमियान में नहीं आएगा बल्कि b के साथ आएगा, ये हमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a + b, ये भी उसी तरह करना है, सही है। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ इसके इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने ऐड करते जाना है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे a + b भी दिया हुआ है और a - b भी इसी एग्जाम्पल का दिया हुआ है, वो भी इसी तरह करना है, ठीक है जी। इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास आंसर भी उसका आ जाता है मैट्रिक्स का किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास अनचेंज रहता है, यानी चेंज नहीं होता। जैसे हमने ये सुना होगा, जैसे आप लोगों ने भी, कि ये जो क्वेश्चन होता है उसी तरीके का सेम आंसर भी आता है उसी फॉर्म में। तो ये बता रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप का है तो आंसर भी इसका हमारे पास इसी टाइप का आएगा।
आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम कहते हैं लेट सपोज के हमारे पास कोई रियल नंबर है और स्केलर क्वांटिटी, यानी उसको हम मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स में से गुजारते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर है, उसको हम लोगों ने जो नंबर है उसको फुल मैट्रिक्स से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उस स्केलर से हमारे पास हर एंटिटी या हर जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। सही है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की, देखें 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, हमें अब दिया गया, हमें अब कहा गया है कि इसको हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। -2 हमें एक स्केलर क्वांटिटी की दी गई है। ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस मैट्रिक्स की हर एंटिटी या हर वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। -2 1 के साथ भी, -1 के साथ भी, 4 के साथ भी। ये देखें यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में इसीलिए दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कौन सी वैल्यू कौन सी है। एक स्केलर है और एक ये मैट्रिक्स के अंदर की वैल्यू है। इसमें भी हमें बताया गया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होता मैट्रिक्स का, यानी वो सेम रहता है। आगे एडिशन मैट्रिक्स के बारे में हमें बताया गया है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता क्या है कि a + b = b + a, यानी अगर a + b है हमारे पास तो वो इक्वल हो सकता है b + a के। ठीक है जी। हमें बताया गया है कि अगर दो मैट्रिसेस हों a b, इनको हम पहले प्लस करें, पहले a को प्लस करें फिर b के साथ। ठीक है, a को b के साथ प्लस करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। और अगर हम सबसे पहले b जो मैट्रिक्स है वो लिख दें फिर a लिखें तो तब भी हमारे पास a + b का और b + a का जवाब एक ही आता है, यानी दोनों इक्वल होते हैं। तो एडिशन में हमारे पास ये लॉ जो है ये ओबे करता है, यानी ये इस पे लागू होता है। कि कम्यूटेटिव लॉ भी आपको आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से मेथड में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास लगता है। तो आप लोगों ने बताना है एडिशन में, क्योंकि जब अगर b + a करें या a + b करें तो आंसर हमारे पास सेम आता है। ठीक है जी। आगे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ दिया गया है, वो भी अंडर एडिशन में। Now we have associative law under addition, which is associative law हमारे पास है that is a + b whole plus c = a plus bracket b + c, means if we add a + b first then add it to c, it is equals to a plus firstly solve part means b + c, means it is equal to a plus b plus c equals to a plus b plus c. It is a associative law under addition. Means if we add a plus b first, सही है, अगर हम a plus b को पहले सॉल्व कर लें and then further solve it with c, means first we obtain the answer of a plus b then add it to c, it is equals to a plus bracket b plus c, means if we change the order in first and second part of a question the answer remains same, means in both cases we get the same answer like this. ठीक है, तो हमारे पास in addition associative law also obey. Next is additive identity of a matrix. What is additive identity? Means if we add a plus b and b plus a, we get the same answer, which is a. Why this is possible? In which case it is possible? Any guesses? Yes, if we have
A matrices, number of matrices mean we have a large value than 0, and B matrices, in B matrices we have identity or unit elements, if we have null matrix means all entries are in 0 form. So if we add number value with 0, the answer remains same, means number values answer. For example, 1 plus 0 equals to 1. So additive identity in that example is A. For example, we have this question that A plus O equals to A equals to O plus A, means we have A, and at that part we consider it as O, not B. So in A matrix we have number values, means greater than 0 values, and in O matrices we have null matrix or 0 value matrix. Okay, if we add both of these, the answer remains same, means the answer remain A. As I said earlier, that if we add 1 plus 0, the answer will be 1. So if we add A plus 0 matrix, the answer will be A matrix. So A is here a additive identity of a matrix, because answer remains same in both A plus O and O plus A. Now the additive inverse of a matrix, what is this? Means if we have two matrices with same order, means the order, the column and rows in both matrices are same. Now what is additive inverse? Means if we have two matrices, matrix A and matrix B. So in matrix B we have the negative of a matrix A, means हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है A, उसमें वैल्यूज हैं, so the B matrix will be in additive inverse, not in all cases, but in matrix B we have the negative of that A. Like this is matrix A, now B is negative of A, so we have to multiply negative with or a minus sign with whole A matrix, means minus 1 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 minus 3 minus 1 and 0. Okay, now if we add these matrices, the answer will be a null matrix, मीन O. सही है, हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? O, यानी null matrix. So the additive inverse for A plus B equals to O, which is further equal to B plus A. Means if we add A plus B or B plus A, the answer remain a null matrix or a O matrix. Why? Because in second matrix we multiply negative sign with the first matrix. Okay, so A and B are additive inverse of each other. Why? Because A is the inverse of B and B is the inverse of A. Because in A we have a positive value, mean inverse of B, and in B we have a negative value, means the inverse of A. Thank you students. Allah Hafiz.